Hello dear students, welcome to the class today. So, how are you all doing? So children, as you know, we are carrying on with the second chapter, political science. Lot of things we have completed, lot of things. We are towards the end of this chapter, but then one of the very important chapters, not only from a political science point of view, but from the GK point of view also. The Indian structure, the Indian federal system that we have understood till now. एक तो how India is a federal country. हम इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं? Why do we say that India is a federal country? So for saying that, what happens is that India is a federal country because the federal structure that is followed in India is dependent on different kind of power sharing. Power sharing happens, and power sharing happens in a very different manner. Different in what sense? किस तरह से हम इसको different कह रहे हैं कि छोटे से छोटी चीज में भी, छोटे से छोटे लोगों को भी, छोटे लोगों को मतलब डोंट ट्राई टू गेट मी रॉन्ग, छोटे से छोटे मीन्स गांव से लेके देहात से लेके हर एक पर्सन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज अ पार्ट ऑफ दिस पावर शेयरिंग. This power sharing is extremely important, dear students, as इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि नीदर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट नॉर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए. The systems that we are following is as per the rules and regulations mentioned in Constitution. Got it, children? तो central government, state government, local government, all these are all the power sharing methods that we are following in India, जिससे कि हर एक इंसान, the people are satisfied. देखो, satisfied तो हम किसी को नहीं कर सकते, but the system that we are following, इसमें लोगों को शिकायत नहीं हो सकती है. People cannot complain कि हमको जो है हमारे साथ अन्याय हुआ है एंड पावर शेयरिंग मॉड्यूल में हमको प्रॉपर प्लेस नहीं मिली है, ऐसा कोई नहीं कह सकता. Nobody can say this. Got it? लेकिन when we are talking of federalism, how federalism is practiced, कल के वीडियो में हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया. We have discussed about these power sharing modules in yesterday's video. जहां पे हमने बात की थी उसके पहले वाले वीडियो में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट लिंग्विस्टिक स्टेजेस को बार बार मैं इसलिए बता रही हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इंडिया इज अ फेडरल कंट्री बिकॉज इट हैज गॉट अ पावर शेयरिंग मॉड्यूल. उसके लिए इंडिया को फेडरल कह रहे हैं, फ्रॉम द यूनियन टू द स्टेट टू द कॉन्करेंट. लेकिन हाउ आर वी प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म? फेडरलिज्म हम कहां लागू कर रहे हैं, उसमें आप यूनियन और स्टेट वाला वो नहीं दे सकते. योर आंसर वुड बी रॉन्ग. फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन दिस मैनर. सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में जब हमने बात की कि कभी कभी क्या होता है, इनिशियली व्हाट हैड हैपेंड इज कि मेनी इयर्स, हर 5 साल पे जब इलेक्शन होता था तो देयर वाज ओनली वन पार्टी विच वाज कमिंग टू पावर, क्योंकि 1947 के बाद one party which had played a very important role in getting independence was the Congress party. तो बार बार लोगों को लगता था एक ही पार्टी है, लेकिन ग्रेजुअली एंड स्लोली क्या हुआ, बहुत सारी पार्टियां आने लगी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता था, वो दे यूज टू मिसयूज कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते थे, स्टेट गवर्नमेंट की बातों को नहीं मानते थे. लेकिन ये सारी चीजें चेंज हो गई आफ्टर 1990. प्लीज अंडरस्टैंड दैट आफ्टर 1990 देयर वेर मेजर चेंजेस in the administrative system.
एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे चेंजेस आए। इसमें क्या हुआ, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे मेनी पॉलिटिकल पार्टीज केम अप। Many political parties were establishing themselves in a very powerful manner. ये political parties अपने आप को establish कर चुकी थी, लोगों ने इनको recognize किया था, and as a result they were showing their own working. ये लोगों ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था। इस समय रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे स्टेट्स में हो गई थी। अब क्या हुआ, दिस वाज द पीरियड 1990 के बाद देयर वाज अ सिस्टम ऑफ, मैंने आप लोगों को दिखाया था, बताया था, फिर से एक बार बता देती हूँ। इट वाज अ कोएलिशन गवर्नमेंट। अभी यहां एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। This book has been written in 2016 या 17 में ये बुक आई, 2006 या 7 में ये बुक इंट्रोड्यूस हुई थी। हाँ, नया नया उस समय मैंने सोशल साइंस पढ़ाना शुरू किया था। एट दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड टीचिंग सोशल साइंस। सो ओवरहॉलिंग चेंज वाज देयर इन 2006-7 के आसपास। तो 6-7 की जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, द पॉलिटिकल सिस्टम दैट एग्जिस्टेड इन 2006-7 की बात कर रही हूं, उससे अभी बहुत चेंजेस हो गए। दैट वॉज द टाइम, वो एक समय था जबकि कोएलिशन गवर्नमेंट वॉज वर्किंग। 2-3 पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। इट्स नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड। नो सिंगल पार्टी गॉट ए क्लियर मेजॉरिटी। तो क्या होता था, नेशनल पार्टीज दे गॉट इनटू एन अलायंस, आपस में मिलके बातचीत करके। देखो, बार बार इलेक्शंस कराना इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। किसी भी पार्टी को फुल वोट नहीं मिला तो कोएलिशन गवर्नमेंट बना रहे थे, 3-4 पार्टीज ने मिलके गवर्नमेंट बनाई। एंड व्हाट हैपेंस कि सम पार्टीज, रीजनल पार्टीज जो है, उन्होंने सेंटर पे भी अपना पावर दिखाया। Some regional parties have become so powerful कि कोएलिशन गवर्नमेंट they were also a part, वो भी कोएलिशन गवर्नमेंट में एक हिस्सा बने। इससे क्या हुआ, पावर शेयरिंग का एक नया एरा शुरू हुआ, न्यू एरा। रेस्पेक्ट फॉर, पहले क्या होता था ना, सेंटर गवर्नमेंट अपने आप को बहुत पावरफुल समझते थे। They used to consider themselves as very powerful, as it was mentioned in the constitution कि सेंटर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला हुआ था। लेकिन 1990 के बाद when the coalition system started, the state governments, the सेंटर गवर्नमेंट का पावर जो है अब थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया था। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर वॉज अंडर कंट्रोल। ये जो ट्रेंड था, दिस ट्रेंड सपोर्टेड मेजर जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट, कितनी बार क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट्स यूज टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट्स यूज टू कंप्लेन कि हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई है बट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टिंग अस, हमारे लोगों को बाढ़ आ गई है, देयर इज फ्लड। आई एम जस्ट सेइंग एन एग्जांपल कि देयर इज फ्लड, देयर इज अर्थक्वेक। सेंटर को जितना मदद हमें करना चाहिए, सेंटर इज नॉट हेल्पिंग अस। क्या हमारे सपोज देयर इज एन अर्थक्वेक इन बिहार, बट बिहार में किसी और गवर्नमेंट की सरकार थी, some other regional party has, so they go to the Supreme Court कि the state center is not giving us help. अर्थक्वेक आ गया इतने सारे, तो क्या बिहार के रहने वाले लोग इंडिया से बाहर हैं? Is the center government, why center government is so indifferent towards them? तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट फाइनल हैं। Nobody can overrule the judgment of the court, and that too Supreme Court. Okay, so सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले अपना मनमानी करते थे, दे यूज्ड टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट्स इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। आर्बिट्रेरी मैनर मतलब जैसा मन आता था वैसा करते थे। लेकिन फेडरल पावर शेयरिंग आज ज्यादा इफेक्टिव है। इट वॉज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम टू फोर्स। सो पावर शेयरिंग इज हैविंग अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन आवर सिस्टम। अब we understand the linguistic diversity in India. लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे हमको अलग अलग
we will be finding on the basis of language, lot of power sharing is there. Children, we need to understand. हम अपने स्टेट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, किसी और स्टेट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन से देयर हैज बीन मेनी चेंजेस. अब लेट्स अंडरस्टैंड द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया. ये जो हम लोगों ने बात की थी ना, लैंग्वेज पॉलिसी एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स, on what basis and why it was decided to make the states on the basis of language, linguistic. Got it? तो ये linguistic states का थोड़ा सा सिस्टम हम लोगों को समझना जरूरी है. We need to understand the system of linguistic method of formation of states. Got it? अब देयर इज वन पैसेज गिवन इन योर बुक. आप जब देखेंगे तो आपके बुक में ये पैसेज है, मैं उसी में से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 22 और ये करना जरूरी है. अभी आई विल बी शोइंग इट टू यू आफ्टर दिस डिस्कशन दैट व्हाट इज द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज कहां कहां पे असर दिखा रहा है. विच प्लेसेस लैंग्वेज इज, हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव. पहले तो ये बताओ हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया. आंसर डिपेंड्स कि कितना काउंट कर सकते हो. बिलीव मी चिल्ड्रन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मतलब सेंसस जो हुआ था इन 2011, अभी फिर अभी 2021 में एवरी 10 years census happens. I hope you all are knowing about it. Census is the counting of the population. So when the counting of population happens, हर 10 साल पे होता है ना, हर साल आप नहीं कर सकते. 10 साल में आपको पता चल जाएगा 10 साल पहले इतने लोग थे, अभी इतने सारे लोग हैं. So according to the latest information that is there, so please understand that according to census of 2011, there are 1,300 distinct languages spoken in India. Children, 1,300. It's such a large number. More than 1,300 हैं, ज्यादा हैं. People mention as their mother tongue, मतलब कि वो बात करते हैं उस लैंग्वेज में. एक ही कंट्री में. Look at the diversity. Look at the diversity. आप इस डाइवर्सिटी को देखो और समझने की कोशिश करो. तो पीपल हैव मेंशन एज देयर मदर टंग. ये लैंग्वेजेस क्या है, इनको सारे को ग्रुप किया गया. दे वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस. जैसे कि 21 इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जो हैं वो 21 है. लेकिन इसके अलावा जो लैंग्वेज बोली जा रही है, जो लोग अपने घरों में बात करते हैं, द वे वी आर टॉकिंग इन हिंदी, इन द सेम वे पीपल स्पीक दीज लैंग्वेजेस. तो सम लैंग्वेजेस आर लाइक, सम लैंग्वेजेस आर लाइक, हम यूपी में बोलते हैं, यू नो इट वेरी वेल. आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो घर में ये लैंग्वेज बोलते होंगे. सो इट इज भोजपुरी, मगधी. मगध में इट इज स्पोकन इन द रीजन ऑफ झारखंड एंड बिहार. बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी. गॉट इट? ओके. राजस्थानी, etc.
एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं. प्लीज अंडरस्टैंड. देयर सेंसस जब हुआ, देयर वर 121 मेजर लैंग्वेजेस. इन सेंसस it was found that there are 121 languages spoken in India. Officially, unofficially तो 1300 languages हैं. 22 लैंग्वेजेस क्या है, अभी क्या है, 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इट इज इसलिए हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस डू वी हैव इन इंडिया. शेड्यूल मतलब इट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. शेड्यूल किया गया है मतलब उन लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है. तो इस तरह का जब हम कहते हैं इट इज देयर आर 22 लैंग्वेजेस एंड अदर आर कॉल्ड एज नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. शेड्यूल 22 है, बाकी के जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन इट इज फ्रीक्वेंटली स्पोकन. इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड जहां पे इतने लैंग्वेजेस बोले जाते हैं. ठीक है, वन टेबल इज गिवन देयर इन योर बुक. वो टेबल मैं आपको बुक में ही दिखाऊंगी. टेबल इज वेरी क्लियर. नो वन लैंग्वेज इज द मदर लैंग्वेज. मदर लैंग्वेज कोई भी ग्रुप का मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज नॉट स्पीकिंग. एंड लार्जेस्ट लैंग्वेज हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली 44% इंडियंस. ठीक है, कितना देखो लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है. लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज दैट इज देयर इन इंडिया. हिंदी is spoken by 44% of Indians. आधे भी नहीं बोल रहे हैं, 50% तक भी हम नहीं पहुंच रहे हैं. अभी क्या है एज देयर सेकेंड और द, इसमें अगर हम ये करें जो कि हिंदी जिनको आती है, द पीपल हु कैन स्पीक इन हिंदी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी भी 50% से लेस है इन 2011. अब इंग्लिश में क्या है, ओनली 0.02% इंडियंस रिकॉर्डेड एज देयर मदर टंग. इंग्लिश तो सारे टाइम इंग्लिश कौन बोलता है, हु सेज. ओनली 0.02% इंडियंस रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर टंग. 11% न्यू इट एज सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज. हाँ, पहले अपनी भाषा बोलेंगे, फिर हिंदी या इंग्लिश बोलेंगे, उसके बाद इंग्लिश बोलेंगे. So one very nice table is given there in your book, and isme some activity is also there, and you have to do this activity. You have to prepare a bar or pie chart on the basis of the information that is given there in your book, and a map of linguistic diversity of India. जहां पे कि ये लैंग्वेजेस बोले जाते हैं उन इस एरियाज को आपको शेड करना है. सो 3 लैंग्वेजेस जो कि इंडिया में बोले जाते हैं लेकिन इस टेबल में नॉट इंक्लूडेड हैं, आप उनके बारे में बता सकते हो. गॉट इट. सो सेंसस ऑफ इंडिया से ये इंफॉर्मेशन ली गई है. प्लीज अंडरस्टैंड, सेंसस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सेंसस हर 10 साल पे ये जो पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. गॉट इट. तो ये जो हमारा तरीका है, द वे वी हैव गिवन रेस्पेक्ट to all the languages
in the country, that is something very remarkable. We have set up a model for the other parts of the world. Believe me children, बाकी के कंट्रीज इंडिया का एग्जाम्पल देते हैं कि इतने सारे लैंग्वेजेस बोले जा रहे हैं. ऑल द लैंग्वेजेस आर गिवन ड्यू रेस्पेक्ट. अपने स्टेट का भी देखना. जस्ट टॉक अबाउट योर स्टेट मीन्स वी आर स्टेइंग इन यूपी, उत्तर प्रदेश. तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ. एक आप नोट लिखना है इसके ऊपर, गिवन बाय द यहाँ पे on the basis of certain examples. Got it? अब ये जो the table that is there, I would like to show you this table. Come, let's see. So children, just you can see a very nice cartoon is mentioned here, which is talking about the center and the state distribution of power. Power that was shared with the state by the center, it is very clearly mentioned here. ये देख रहे हो यहाँ पे powers of the state is here and the states plead for more powers. States जो हैं वो power के लिए यहाँ पे हाथ बढ़ा के खड़े हुए हैं. They are standing here, extended their hands, and this is what is mentioned here very clearly. कि स्टेट्स को ये देख रहे हो, स्टेट आ रहे हैं यहाँ पे. जैसी केरला इज कमिंग, मद्रास इज नॉट अ स्टेट, बंगाल, उड़ीसा, गॉट इट, यूपी, ऑल द स्टेट्स आर कमिंग टू द सेंटर फॉर लिटिल बिट ऑफ पावर. कि थोड़ा सा पावर हमको भी दे दो. जस्ट सी कैसे भिखारियों की तरह खड़े. राइट, आई एम यूजिंग दिस वर्ड क्योंकि बिफोर डिसेंट्रलाइजेशन दिस वॉज द कंडीशन. स्टेट्स नीडेड हेल्प फ्रॉम द सेंटर एंड सेंटर वॉज नॉट वेरी कोऑपरेटिव. ये देखिए यहाँ पे विद द बजट, विद द फाइनेंस मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर इज स्टैंडिंग हियर. आई डू नॉट नीड टू मेंशन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द पावर states. And इस तरह से स्टेट्स को पावर नहीं दे सकते ना. स्टेट्स हैव टू बी गिवन मोर पावर, स्टेट्स हैव टू बी गिवन मोर एम्पावरमेंट. गॉट इट? दैट इज देयर. ये देख लो हाउ स्टेट इज लाइनिंग अप हियर फॉर पावर. गॉट इट? अब ये देखो कोएलिशन गवर्नमेंट. Perils of running a coalition government. Coalition government में you can see it is very clearly mentioned here. ये on the coalition government is there. Coalition government में this is the prime minister. इतनी सारी पार्टीज को मिला के ये कुर्सी. ये देखो, can you see this parties? You can see इनकी कुर्सियों को. ये देखो ममता, ये देखो मुलायम सिंह यादव. Okay, and ये all these parties which are here, यहाँ पे मिल के इन्होंने हेल्प करके गवर्नमेंट तो बना दिया है. बट टू कार्टून्स, ये देख लो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट. साथ में मिल के दिख रहा है, साथ में मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी साथ में मिलके काम नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर. ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है दैट इन प्रैक्टिस द कोएलिशन गवर्नमेंट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ये दो कार्टून थे जो मैं आपको दिखाना चाह रही थी, विच आई जस्ट वॉन्टेड टू शो इट टू यू दैट हाउ द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड. And the state should go to the center with a begging bowl, भीख मांगते हुए जाएं, and the leader of the coalition keep the partners of government satisfied. Government partners को satisfy करना है. Got it? Linguistic diversity of India, जितने भी languages हैं इंडिया में, answer depends किस तरह से we are counting on it. Latest information जो है census से 2011 में आया है,
एंड ये आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू चिल्ड्रन, आज मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है द लैंग्वेजेस दैट आर स्पोकन. अब यहाँ पे लुक एट द कंडीशन. ठीक है, दिस इज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया. इंडिया के जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, देखो हाउ लैंग्वेज Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati. Gujarati is 4.58 and Hindi is 43.63%. Got it? Then you have the Kannada language, 3.61% people. Kashmiri language, 0.56%. Konkani, 0.19%. Maithili is 1.12%. Malayalam is 2.88%. Manipuri is 0.15%. Marathi is 6.86%. And Nepali is 0.24%. Odia is 3.10%. Odia is 3.10%. Punjabi is 2.74%. Sanskrit कहीं भी नहीं है. It is not applicable. जबकि एंशियंट मोस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज संस्कृत. कुछ न कुछ लोगों को तो बोलना ही चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. डिडंट हैपन लाइक दैट. संथाली इज 0.61%, सिंधी इज 0.23%, तमिल इज 5.70%, तेलुगु इज 6.70% एंड उर्दू इज 4.19%. गॉट इट? दैट इज देयर. एंड स्टैंड्स फॉर नेग्लिजिबल. एंड जो है वो नेग्लिजिबल के लिए ही गॉट इट, दैट इज देयर. सो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए. ये इसमें है. अब ये देखो, सम ऑफ द स्टेटमेंट्स आर मेंशन्ड हियर. November 1, 2006 में ये सम स्टेटमेंट्स हैड कम इन द न्यूज़पेपर. द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC. It was implemented 50 years ago. 50 years ago it was implemented, November 1, 1956 में. यही इसी टाइम में on its own way it has also transformed the political and institutional life of the nation. पूरी कंट्री का पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया है. गांधी इज देयर एंड अदर लीडर्स आर देयर. देयर प्रॉमिस द फॉलोअर्स की जब भी फ्रीडम होगा, वेन एवर द फ्रीडम केम, new nation would be based on a new set of provinces. Got it? So this based the principle of language. India is finally freed in 1947 and it was also divided. अब partition हुआ है. Primordial attachment to one's faith. How many more partitions would that other primordial loyalty language lead to? So the thinking of Nehru, Patel and Rajaji had gone through a very tough time. Got it? That is there. Indian unity, linguistic states have helped strengthen it. Indian unity को undermine करने के लिए linguistic states have helped strengthen it. It has proved to be perfectly consistent. Kannada or Indian Bengali and Indian Tamil and Indian Gujarati and Indian these states are based on language, sometimes quarrel with one another. लैंग्वेज के बेसिस पे भी कभी कभी एक स्टेट दूसरे स्टेट से भिड़ जाते हैं. यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, ये डिस्प्यूट्स जो हैं बहुत अच्छे नहीं हैं. दे कुड इन फैक्ट हैव बीन फार वर्स. वैसे तो डिस्प्यूट्स आर नेवर गुड, लेकिन और भी खराब हो सकते थे ये डिस्प्यूट्स, लेकिन फिर भी लोग मिलजुल के रहते हैं. दैट इज वॉट इज मैंशन्ड हियर क्लियरली. And linguistic states से related, when you are writing the answer you can mention any one of these statements. इसमें से कोई भी statement आप mention कर सकते हो. The formation of linguistic states had allowed India to escape, which is worse fate still. आज भी जिसमें कि बहुत ही किस्मत जिसकी खराब है. अगर sentiments of the native speakers को नहीं अगर माना जाएगा, द नेटिव स्पीकर्स सेंटिमेंट्स तेलुगु, मराठी एट्सेट्रा हैड बीन डिसरिगार्डेड. व्हाट माइट हैव हियर वाज वन लैंग्वेज 15 नेशंस. एक ही लैंग्वेज 14-15 नेशंस में वही लैंग्वेज बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है.
गॉट इट चिल्ड्रन? तो ये कुछ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं. पंजाबी इज़ ऑल्सो क्वाइट अ लार्ज स्पोकन लैंग्वेज. अब अगर हिंदी के बाद हम देखें, द नेक्स्ट लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी इज़ बंगाली. यस, काफ़ी लोग बंगाली बोलते हैं, इजंट इट? देन वी हैव मराठी, देन वी हैव तेलुगु, then we have Tamil. Got it? So this is what is explaining the language distribution. Some of the statements that are there related to linguistic states, please go through it children. इसके इसमें please go through the details properly and then mention about these linguistic states के बारे में अगर कुछ question आता है, you can definitely use these statements. Okay children? So here we come to the end of this today's video. Next we will be meeting again. Till then children, thank you so much and all the best to you.